नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सबका अपने परिवार पर हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग रीजनिंग सेक्शन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं और रीजनिंग में हम उन क्वेश्चंस को पढ़ते हैं जो यूपी ट्रिपल एससी ने जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस को पूछा है। तो आज हम लोग कैलेंडर पढ़ना स्टार्ट करते हैं और कैलेंडर में हम स्टार्टिंग सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न से करते हैं। जैसे एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है कि बताइए फला तारीख फला महीने और फले वर्ष को कौन सा दिन था, तो आप उसको कैसे बताएंगे। आज के वीडियो में हम आपको वही बातें सिखाएंगे। लेकिन क्वेश्चंस पे चलने से पहले आप लोगों के लिए मैं 2 लाइनें कहना चाहता हूं, आप उसको सुन लीजिए। शायद इन 2 लाइनों से आपके जीवन में कुछ चेंजिंग आ जाए। तो देखिए, नींद कहां उनकी आंखों में जो धुन के मतवाले हैं। नींद कहां उनकी आंखों में जो धुन के मतवाले हैं। गत की तृषा और बढ़ती पड़ते पग में जब छाले हों। मतलब जब आपके पैर में चलते हुए छाले पड़ रही हों तो आप और तेज चलना प्रारंभ कर देते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न जो आज का है, आपको बताना है कि 15 अगस्त 1946 को कौन सा दिन था। देखिए, आप इस क्वेश्चन को तभी इजी वे में सॉल्व कर पाओगे जब आपको कुछ बेहद इंपॉर्टेंट बातों की जानकारी हो। जैसे शताब्दी वर्ष किन्हें कहते हैं। जैसे अभी 2000 चल रहा है, तो जो शताब्दी है वो 2000 की शताब्दी है। तो 2000 की शताब्दी में हम अतिरिक्त दिन 6 जोड़ते हैं। 2100 की शताब्दी में 4 जोड़ते हैं। 2200 की शताब्दी में 2 जोड़ते हैं और 2300 की शताब्दी में कुछ नहीं जोड़ते हैं। इसके बाद फिर 2400 की शताब्दी में 6, 2500 की शताब्दी में 4, 2600 की शताब्दी में 2 और 2700 की शताब्दी में 0। मतलब 6420 6420। 1900 की अगर शताब्दी वर्ष है तो हम उसमें अतिरिक्त दिन में कुछ भी नहीं जोड़ते हैं। 1800 की शताब्दी है तो 2 जोड़ देते हैं। 1600 की शताब्दी 1700 की शताब्दी है तो 4 जोड़ते हैं अतिरिक्त दिन के लिए। 1600 की शताब्दी है तो 6 जोड़ते हैं। 1500 की शताब्दी है तो 0 जोड़ते हैं। अब हम दिन के कोड को पढ़ लेते हैं। जैसे रविवार के लिए हम 1 का प्रयोग करते हैं, सोमवार के लिए 2 का प्रयोग करते हैं, मंगलवार के लिए 3, बुधवार के लिए 4, बृहस्पतिवार के लिए 5, शुक्रवार के लिए 6, शनिवार के लिए 0। ये तो दिन का कोड है। जैसे बुधवार है हम उसके लिए 4 का यूज करेंगे। अब आपको 12 अंकों का एक मोबाइल नंबर याद करना है। वह मोबाइल नंबर है 14 40 250 36 146। फिर से एक बार पढ़िए, 14 40 250 36 146। ये जो मोबाइल नंबर है इसमें 12 अंक हैं और ये 12 अंक 12 महीनों के कोड को बतलाते हैं। जैसे जनवरी महीने का कोड 1, फरवरी का कोड 4, मार्च महीने का कोड 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0,
अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4 और दिसंबर का 6 होता है। अगर वर्ष लीप वर्ष है तो उसके लिए जो महीनों का कोड होता है वह 0, 340, 250, 36, 146 होता है। लीप वर्ष में स्टार्टिंग के 2 महीनों के कोड चेंज होते हैं, बाकी महीनों के कोड साधारण वर्ष की भांति ही होते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चंस पे चलते हैं। जैसे आपको बताना है कि 15 अगस्त 1946 को कौन सा दिन था, तो इसमें हम लोग सबसे पहले तारीख लिखते हैं। तारीख लिखते हैं या दिनांक लिखते हैं। तो तारीख है 15, हमने 15 लिख दिया। उसके बाद हम वर्ष का अंतिम 2 अंक लिखते हैं। वर्ष का अंतिम 2 अंक, वर्ष का अंतिम 2 अंक नहीं, 15 अगस्त 1946 नहीं, इसको 47 बना लो, क्योंकि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, इसलिए मैं 47 लेता हूं। वर्ष का अंतिम 2 अंक क्या है? 47 है, हमने 47 लिखा। आपको सबसे पहले तारीख लिखनी है, उसके बाद वर्ष का अंतिम 2 अंक लिखना है, उसके बाद आपको महीने का कोड लिखना है। महीने का कोड अगस्त महीना है, वर्ष है साधारण वर्ष। वे वर्ष जो 4 से कट जाएं उन्हें हम लीप वर्ष कहते हैं, और वह वर्ष जो 4 से न कटे उन्हें हम साधारण वर्ष कहते हैं। जैसे 1947 है, 4 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होता है, इसलिए 1947 साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष में हम अगस्त महीने का कोड देखेंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त महीने का कोड 3 है, ठीक। तो हम महीने के कोड में क्या लिख देंगे? 3 लिख देंगे। उसके बाद हम तारीख लिख दिए, वर्ष का अंतिम 2 अंक लिख दिए, महीने का कोड लिख दिए। उसके बाद हम लिपो वर्ष की संख्या लिखते हैं। लिपो वर्ष की संख्या, लिपो वर्ष की संख्या ज्ञात करने के लिए हम वर्ष के अंतिम 2 अंक में 4 से भाग दे देते हैं। वर्ष का अंतिम 2 अंक 47 है, 47 में 4 से भाग दोगे तो 11 बार जाएगा। जितनी बार भाग जाएगा उसको हम यही लिख लेंगे। अब हम सबको जोड़ देंगे। 47 3 50, 50 15 65, 65 11 76, योग कितना आया? 76। अब हम अतिरिक्त दिन निकालेंगे। अतिरिक्त दिन निकालने के लिए जो योग आया उसमें हम 7 से भाग दे देंगे। 76 में 7 से भाग दो, 10 सत्ते 70, 6 आया। शेष कितना बचा? 6। अब हम दिनांक, दिन के कोड में चलेंगे और देखेंगे किस दिन का कोड 6 होता है। यहां पे शुक्रवार का कोड कितना होता है? 6 होता है। अतः 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था। मुझे उम्मीद है आप सब इस प्रश्न को समझ गए होंगे। चलिए मैं एक बार और बता देता हूं। सबसे पहले हम तारीख या दिनांक लिखेंगे। तारीख है 15, हमने 15 लिखा। उसके बाद वर्ष के अंतिम 2 अंक लिखेंगे। वर्ष का अंतिम 2 अंक 47 है, 47 लिखा हमने। उसके बाद महीने का कोड लिखेंगे।
अगस्त महीना है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त महीने का कोड 3 हुआ, हमने 3 लिखा। उसके बाद हमने लीप वर्षों की संख्या ज्ञात की। लीप वर्षों की संख्या ज्ञात करने के लिए अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देते हैं। हमने 47 में 4 से भाग दिया, 11 बार गया, जो भागफल आया वही हमने लिख दिया। चूंकि 47 वर्षों में 11 लीप वर्ष पड़ेंगे, उसके बाद आप सबको जोड़ दीजिए। जोड़ने पे 76 मिला। जोड़ने पे जो आए उसमें हम 7 से भाग दे देते हैं। 7 से भाग इसलिए देते हैं, हम अतिरिक्त दिन फाइंड करते हैं। 76 में हमने 7 से भाग दिया, 10 बार गया, शेष बचा 6। जो शेष बचता है हम देखते हैं कि वह किस दिन का कोड है। जो 6 है वह शुक्रवार का कोड होता है, अतः 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था। मुझे उम्मीद है कि आप इन क्वेश्चंस को समझ गए हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। प्लीज भाइयों, अगर आप सब ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।